हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6 है। तो अगर आपने अभी तक 5 प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। पहले प्रश्न का जवाब करना है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो ये आपके क्रिया के आधार पर होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वृक्ष छाया का संध विच्छेद होगा। वृक्ष छाया का संध विच्छेद कौन सा होगा? तो वृक्ष धन छाया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के प्रश्न है। पूछा गया है, राम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, ये क्या है? ये आपके क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप क्या कह रहे हैं? उदंडता उसके किसमें नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर खाली रिक्त स्थान को आपको पूर्ण करना है। तो आप क्या कह रहे हैं? उदंडता उसके जो है रक्त में नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लिखित में से मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से मिश्र वाक्य को बताना है। तो मैंने सुना है कि मीना पास हो गई है। यहाँ पर की शब्द यहाँ पर आ गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द आपको बताना है। तो आचार का विलोम शब्द जो होता है वो अनाचार होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। विप्रिया रचना है। काव्य प्रिया किसकी रचना है? तो ये आपकी केशव दास जी की है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि डेली यहाँ पे दोपहर 12 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है और जीके जीएस की क्लास जो है आपकी शाम 4 बजे होती है। तो सभी लोग जीके जीएस की क्लास को लेना मत भूलिएगा। वहाँ पर भी आपकी घटना चक्र बुक से आपके जीएस कराई जा रही है। तो 8 का कौन सा जवाब सही होगा? तो पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आवरण में जो है पर जो है यहाँ पर उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाया जा सकता है। प्रश्न 9 का जवाब करना है। छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ कौन से स्वर होते हैं? कौन से स्वर होते हैं ये आपको बताना है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो ये आपके स्वर जो होते हैं ये समृद्ध स्वर होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर आपको बताना है। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के जो भेद होते हैं वो आपके 14 होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो उसे जो है सरल वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है। अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? तो ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, यह वाक्य जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में जो प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है? तो प्राण जो है हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य जुड़ते हैं। दो या दो से अधिक वाक्य जुड़ते हैं तो ये आपके समुच्चय बोधक योजक अव्यय से हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्थानवाचक है? स्थानवाचक कौन सा है?
दोस्तों आपके जो है वीडियो री एग्जाम में जिस लेवल से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। प्रश्न 16 का जवाब कौन सा होगा? तो निम्न में कौन सा शब्द स्थानवाचक है? तो निकट जो होता है ये स्थानवाचक शब्द होता है। निकट, पास, ये सभी जो है क्या होते हैं? स्थानवाचक होते हैं। तो अगला प्रश्न का जवाब करना है, निम्न में से कौन द्विगु समास किसमें है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास आपको बताना है। प्रश्न 17 में द्विगु समास कौन सा है? तो सप्ताह जो है ये आपका द्विगु समास होता है। आजीवन, प्रतिदिन, इसमें जो है अव्ययभाव समास होता है। नीलकंठ में कौन सा समास होता है ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि किस शब्द में प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु शब्द में जो है ये गुण संधि इसमें प्रयोग की गई है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से हाथी का पर्याय कौन सा है? हाथी का पर्यायवाची कौन सा है? तो कुंजर शब्द जो होता है ये हाथी का पर्याय होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। पूजनी जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो पूजनी जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, रिपीट होने वाला प्रश्न है, कई बार आपका प्रश्न में ये रिपीट हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, किस शब्द में इत प्रत्यय है? इत प्रत्यय किस शब्द में लगा होता है? तो प्रोत्साहित जो है इसमें जो है इत प्रत्यय लगा होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपकी जो है ये 47 वर्णों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मरने की इच्छा के लिए शब्द है। मरने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द होगा? तो मुमूर्षा इसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन वीर गाथा काल के कवि नहीं है? वीर गाथा काल के कवि कौन से नहीं है? तो ये आपके नामदेव जो है ये वीर गाथा काल के कवि नहीं है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंबर का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है? अंबर का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है? आकाश है, गोद है, वस्त्र है, कपास है। तो अंबर का समानार्थक जो होता है वो कौन सा नहीं होता है? तो गोद जो है ये अंबर का समानार्थक नहीं होता है। आकाश होता है, वस्त्र होता है, कपास भी होता है, गोद ये नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं शाम 4 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।